Good morning, all of you, students. We are going to discuss and study about the chapter A Letter to God. यानी हमने इसको यहाँ कल छोड़ा था, यानी ओरल कम्प्रीहेंशन चेक। यानी अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी अब क्योंकि उसके पास कोई आशा बची नहीं थी, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो एकदम टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो वो किसकी आशा करता है? तो वो कहता है कि दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी वो ऐसा क्यों कहता है कि जो ये नई बूंदों के जो निशान पड़ते हैं वो न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्के हैं। तो हाउ डिड द रेन चेंज, यानी जो बरसात है वो किस तरह से बदल जाती है। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो के जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उनका क्या होता है। वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब वो ओलों की बरसात रुक जाती है तो उसकी फीलिंग्स हैं वो क्या होती हैं। तो अब हम इसको आगे स्टडी करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वर ए सिंगल होप हेल्प फॉर फ्रॉम गॉड, यानी अब वो उस घाटी में मात्र एक परिवार रहता था और उसी परिवार में को जो आशा थी वो सिर्फ यही थी कि अब हमारी जो मदद कर सकता है वो सिर्फ गॉड है, यानी हमें उसी से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि उसमें दूसरा उनका कोई वहाँ नेबर भी नहीं था, पड़ोसी कोई था नहीं कि जो कोई से हम मदद ले सकें। तो वो कहता है डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी वो क्या कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, यानी इतना उदास मत हो, इवन दो हालांकि दिस सीम्स ऐसा लगता है लाइक ए टोटल लॉस, यानी सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता। तो दैट इज़ व्हाट दे से नो वन डाइज फॉर हंगर, यानी उसने ऐसा क्यों कहा कि भूख से कोई नहीं मरता या फिर भूखा कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, यानी थ्रू बोलते हैं पूरी रात, यानी ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी उसकी जो एक आशा थी होप फॉर गॉड, वो उसके बारे में सोचता रहता है। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी खुदा की मदद। दोज हुज आइज, यानी जिसकी जो आंखें होती है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यानी जैसे कहा जाता है कि उसकी जो आंखें हैं या खुदा जो है वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस बोलते हैं जैसे हमारे अंदर जो अंतर आत्मा होती है वो जो गॉड होता है वो उसके बारे में भी जानता है, इनर फीलिंग्स के बारे में भी। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कहा गया है कि जो लेंचो था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती आदमी था, ऐसा कि जैसे एक बैल से उसकी तुलना की, कंपैरिजन किया गया कि वो बैल की तरह बहुत ही ज़्यादा कमाऊ था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो खेतों में एक जानवर की तरह यानी एक बैल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु अभी भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, यानी वो लिखना थोड़ा सा जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी जैसे ही दिन निकलेगा या फिर सुबह होगी, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, यानी उसने कहा कि मुझे एक लेटर लिखना है और मुझे उसको लेकर कस्बा जाना है। एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उसको पोस्ट कर देना है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लेटर टू गॉड था, यानी खुदा के लिए एक पत्र था। गॉड ही रोट, यानी सबसे पहले वो स्टार्टिंग करता है गॉड से। ही इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, यानी वो खुदा को लिखता है कि ये खुदा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, यानी इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं इस साल पूरे साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी वो पैसोज, यानी जैसे उसकी करेंसी जो थी पैसोज थी, तो वो कहता है मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है, किस लिए, टू सो माई फील्ड्स, अपने खेतों को बोने के लिए, अगेन दोबारा से, यानी उसकी फसल ख़राब हो गई थी तो कहता है मुझे दोबारा खेतों को बोने के लिए, और टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार नहीं होती तब तक के जो खर्चे के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज
क्योंकि द हेल स्टॉर्म, यानी उसमें डॉट डॉट है कि हेल स्टॉर्म में उसकी जो फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। ही रॉट, वो लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप, यानी जो लिफाफा होता है जिसमें उसने लेटर डाला था उसमें लिखता है टू गॉड। एनवेलप बोलते लिफाफे को। पुट द लेटर इनसाइड, यानी उसने उस लेटर को उस एनवेलप में अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ी सी परेशानी महसूस की। वेंट टू टाउन, यानी उसको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ी, वो कस्बा गया। एंड एट द पोस्ट ऑफिस, यानी डाक खाने पर। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, यानी उसने उसमें एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी जो डाकघर में जो एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, वो हु वाज ए पोस्टमैन, यानी जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, यानी वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत ज़ोर से, यानी दिल से हंसता है, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसता हो जाता है। एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको अपने बॉस को दिखाता है कि ये देखो कोई आदमी है, वो कितना भरोसा करता है कि उसने खुदा के लिए लेटर डाल दिया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, यानी जैसे वो कहता है कि जब मैं पोस्टमैन हूँ तो इस तरह के एड्रेस पर आज तक मैंने कोई भी लेटर को नहीं पहुँचाया है। द पोस्ट मास्टर, यानी जो पोस्ट मास्टर था, जो उसका हेड था, ए फैट एमिएबल, एमिएबल बोलते हैं यानी फ्रेंडली बिहेवियर वाला, ए फैट एमिएबल फेलो, यानी बहुत ही ज़्यादा वो मजाकिया भी था और वो मानवतावादी भी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वो भी उसके बारे में हंसने लगा, यानी उस पत्र को देखकर वो भी हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, यानी और वो तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क, यानी अपनी डेस्क पर उस लेटर को रखकर वो उसको थपथपाता है और क्या कहता है, कमेंटेड, और वो बोलता है व्हाट अ फेथ, यानी क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, यानी वो कहता है काश ऐसा होता कि जिस तरह इस आदमी ने खुदा पर भरोसा रखता है, ये खुदा पर इसको भरोसा है, ऐसा मेरा भी होता। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और मैं खुदा से अपना एक संबंध यानी अपना एक नाता जोड़ता। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो कहता है कि जो ये राइटर है इसको जो फेथ है यानी भरोसा है उसको हम जाया नहीं होने देंगे, यानी हम उसकी मदद करेंगे। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, यानी उसको एक दिमाग में एक आइडिया सोचता है। आंसर द लेटर, यानी वो इस आंसर को यानी इस लेटर का आंसर देना चाहता है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो उसको खोलता है तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी वो क्या कहता है कि गुडविल बोलते हैं जैसे किसी के साथ सहानुभूति रखना, यानी वो कहता है कि किसी भी आदमी को, मैं सोचता था कि इसमें कोई सहानुभूति है या कोई काम है या कोई क्वेश्चंस है, तो वो कहता है उसमें उससे भी कोई बड़ी चीज़ थी। क्या बड़ी चीज़ थी? इंक एंड पेपर, यानी उसमें गुडविल इंक एंड पेपर की बजाय उसमें और चीज़ उसने तलब की थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, यानी गुडविल की बजाय उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ थे उनसे थोड़ी थोड़ी मदद मांगी। और ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी उसकी खुद की जो सैलरी थी उसमें से भी उसने कुछ हिस्सा दिया। तो एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी किसी की मदद के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, खुद ने भी उसने पैसे जमा किए और उसने सोचा कि मुझे इसको जवाब देना है, इसकी मदद करनी है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, यानी वो कहता है कि मैं अकेले के लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी कि मैं 100 पैसोज इकट्ठा कर सकूं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी उसने लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से कुछ अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंचो,
यानी उसने उस पैसे को लेंचो के एड्रेस पर पोस्ट कर दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर पर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा था जिस गॉड एज ए सिग्नेचर, यानी जैसे यह जो पार्सल आया है गॉड की तरफ से आया है। तो अब इसमें जो ऑरली कम्प्रीहेंशन चेक है, हूँ और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी लेंचो का जो भरोसा था वो किस में था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। हु रीड द लेटर, यानी लेटर को किसने पढ़ा, यानी आपको पता है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने उस वक्त क्या किया। तो उसके बाद है द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यानी जैसे अगले संडे वो आया था और उसने कहा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी वो पोस्टमैन था जो खुद ने उसने अपने हाथों से उस लेंचो को वो खत दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो यानी किसी खिड़की से या अंदर ही से वो ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आदमी है जिसमें जो इतना भरोसा खुदा पर करता है, और वो अपने आप में संतुष्ट था कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन हिज फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी जो अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो शॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी जो लेंचो था जब उसने उस लिफाफे को खोल कर देखा उसमें पैसे मिले तो उसने ज़रा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया कि खुदा किसी को पैसे भी भेज सकता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी ऐसा लगता था कि मानो उसको पूरा भरोसा था कि मुझे पैसे 100% आएंगे। बट ही कैम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी जब उसने उस पैसे को गिना तो वो गुस्से हो जाता है। तो क्या कहता है, गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, यानी जो खुदा है वो कोई भी गलती नहीं करता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और क्या कहता है कि जो खुदा है वो कोई भी गलत काम यानी गलती नहीं कर सकता, और जो लेंचो ने उसको मांगा था वो उसको पूरा देता। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, यानी वो जल्दी ही खिड़की पर जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी वो कागज़ और स्याही के लिए कहता है कि मुझे स्याही और कागज़ दे दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी जहाँ पर जो लोग पत्र लिखते हैं बैठकर, वहाँ पर वो जाता है और ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, यानी जैसे हम गुस्से में अपने माथे पे जैसे भवें होती हैं या वो जिस माथे पे सलवटें होती हैं गुस्से में आ जाती हैं, आता है जैसे आदमी का बिहेवियर चेंज होता है, तो ये भी ऑटोमेटिक इनमें रिंकल पड़ जाती हैं। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, यानी जब वो अपने विचारों को प्रकट करता है, उनमें लिखता है, तो वो ऐसा चेहरा बना लेता है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिख पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टम्प, जब वो खिड़की पर जाता है एक स्टम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू, यानी उसको चाटता है, यानी उसमें थूक लगाता है और उसको चिपका देता है। द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को, यानी उसको मुट्ठी से दबा देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी उसने जैसे ही उस लिफाफे को उसमें मेल बॉक्स में डालता है वो लेंचो, तो पोस्ट मास्टर खुद जाकर उसको निकालता है। इट सैड, यानी उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, यानी यह खुदा जो पैसे मैंने मांगे थे वो। फॉर 70 पैसोज रीच्ड मी, यानी मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी जो बचे हुए जो पैसे हैं वो भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, यानी इस डाक के द्वारा मुझे मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स,
लंचो, यानी उसने कहा बंच ऑफ क्रूक्स बोलते हैं यानी ठगों का समूह, यानी चोरों का झुंड। तो वो कहता है कि मुझे जो पैसे आप भेजो तो मेरे को डायरेक्ट भेजना, अब मेल के थ्रू मत भेजना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको रीस्टडी करें और इसको जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। ठीक है।